सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में 35 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जा रही है। एंड रिटर्न्स इन, वापस आती है, 7 आवर्स का टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है ये पता करना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, ये स्पीड जो है दो तरह की होती है, एक स्पीड ऑफ द बोट होती है और एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होती है। तो स्पीड ऑफ द बोट जो है उसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसे मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, हमेशा स्पीड ऑफ बोट जो है x रहेगा, वो हम पहले लिखेंगे, और ये पीछे में मतलब बाद में लिखेंगे। ये ग्रेटर रहेंगी स्पीड ऑफ बोट हमेशा करंट, ये रिवर करंट या रिवर स्ट्रीम जो भी है उससे। ठीक है, अब दो तरह की स्पीड में रहेगी, दो तरह के डायरेक्शन में। एक डाउन स्ट्रीम, मतलब इसे ढलान या इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ढलान में स्पीड जो है ज्यादा रहेगी, इसलिए हम यहाँ इसे प्लस करेंगे। और जो अपस्ट्रीम का मतलब है, मान के चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब चढ़ाव समझिए, तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, मतलब माइनस। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही फॉर्मूले का हमें यूज करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 35 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसके लिए, हमारे पास 5 आवर्स लग रहे हैं, तो 5 यहाँ नीचे लिख लो। इससे अगर हम कैंसिल आउट करते तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ठीक है, याद रखिए। देन नेक्स्ट है कि रिटर्न जब हो रही है तो उसको 7 आवर्स लग रहे हैं। रिटर्न हो रही है मतलब डिस्टेंस जो है वो 35 ही रहेगा। ठीक है, अब रिटर्न होने के लिए 7 आवर्स लग रहे हैं, सही बात है। अब से मतलब चढ़ाव है तो उस समय में टाइम ज्यादा लगेगा, 7 आवर्स। इससे कैंसिल आउट अगर हम करते तो हमारे पास आएगा 5। ठीक है, अब याद कीजिए दोस्तों, इसी के पहले वाले सम्स में भी हमने देखे थे, एक बार प्लस का वैल्यू है और एक बार माइनस वाला, मतलब डिफरेंस वाला। तो जो ग्रेटर है, ग्रेटर इसमें बोट है और ये स्मॉलर है ना। तो जब कभी भी ग्रेटर या फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना है तो बस दोनों को प्लस कीजिए। ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड बाय क्या कीजिए, 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 + 5 होता है 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 6, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, मतलब स्पीड ऑफ बोट रहेगा 6, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, 6 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। मान लीजिए स्पीड ऑफ द बोट के बदले में स्पीड ऑफ द रिवर करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐसा पूछा रहता, तो सेम यहाँ तक करने के बाद हम क्या किए रहते हैं, y फाइंड किए रहते। y कैसे फाइंड किए रहते, इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या किए रहते, माइनस करके डिवाइड बाय 2 किए रहते, तो हमें आंसर मिल गया रहता।